औरंगजेब को पत्र। सेनापति ने गुरशोभा में लिखा है कि खिरदाना का युद्ध समाप्त होने के पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने भाई दया सिंह द्वारा एक पत्र औरंगजेब को भिजवाया। इस पत्र के शेर 53 और 54 से यह स्पष्ट है कि यह पत्र औरंगजेब द्वारा प्राप्त किसी पत्र के उत्तर में लिखा गया था। 53वें शेर का भावार्थ है, तुम्हारा कर्तव्य है कि काम को पूरा करो, लिखे अनुसार विचार करो। 54 में शेर लिखा है, लिखा हुआ पत्र पहुंच गया है, मौखिक भी कह दिया गया, तुम्हें चाहिए कि उसे सुख से पूरा करो। सिख इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को प्रत्यक्ष भेंट करने के लिए बुलाया था। उस पत्र के उत्तर में उन्होंने यह पत्र लिखा होगा। औरंगजेब उस समय अहमदनगर में था। कुछ समय की प्रतीक्षा के पश्चात भाई दया सिंह को यह पत्र औरंगजेब के पास पहुंचाने में सफल हो गए। उस समय के ऐतिहासिक सूत्रों से ज्ञात होता है कि औरंगजेब ने तत्काल यह आज्ञा प्रसारित कर दी कि गुरु गोविंद सिंह को कोई कष्ट न दिया जाए और सम्मान सहित बादशाह के पास लाया जाए। भाई दया सिंह अहमदनगर में औरंगजेब को पत्र दे सकने में सफल हुए या नहीं, इस बात का पूरा गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत समय तक नहीं पता चला। वह पंजाब से दक्षिण की ओर चल दिए। उन्होंने अक्टूबर 1706 में राजस्थान की मार्ग से दक्षिण जाने का निर्णय किया। इस निर्णय के अनुसार वे राजस्थान की ओर चल पड़े। राजस्थान में अनेक राजपूत राजाओं ने उनका स्वागत किया। जब वह बगौर नामक स्थान पर पहुंचे तो भाई दया सिंह दक्षिण से वापस आते हुए उन्हें यहीं मिले। उन्होंने उन्हें सभी समाचारों से अवगत कराया और उन्हें औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु का समाचार मिला। औरंगजेब की मृत्यु ने उस समय की परिस्थिति में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया। अब दक्षिण की ओर जाने का कोई विशेष अर्थ नहीं था, इसलिए वह दिल्ली की ओर चल दिए। गुरु गोविंद सिंह की दोनों पत्नियां उस समय दिल्ली में ही थी। और नांदेड़ शाही सेना जून 1708 में ताप्ती पार करके ब्रह्मपुर पहुंची। अगस्त 1708 में बाणगंगा पार कर सितंबर के क्रम में यह सेना गोदावरी के किनारे बसे नगर नांदेड़ पहुंच गई। शाही सेना यहाँ से हैदराबाद की ओर कामबख्श का विद्रोह दबाने के लिए चली गई। गुरु गोविंद सिंह अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ वहीं टिके रहे। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की भेंट माधव दास नामक एक वैरागी से हुई। दक्षिण जाते समय उज्जैन में गुरु गोविंद सिंह की भेंट दादूपंथी गुरु नारायण दास से हुई थी। वह रामेश्वरम से लौट रहे थे। गुरु गोविंद सिंह से पूछा, उधर क्या देखा? नारायण दास ने कहा कि और तो सब मिट्टी पत्थर है, किंतु नांदेड़ में एक बैरागी महंत है जो आदित्य हैं। जिन और भूत इसके नौकर हैं, वह इसके वश में हैं। बस यही पुरुष देखने योग्य है। गुरु गोविंद सिंह ने उससे भेंट करने के लिए उनके डेरे पर गए। माधव दास उस समय डेरे पर नहीं था। गुरु जी उसकी गद्दी पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उनके शिष्यों ने दौड़कर माधव दास को उसके आने का आदेश दिया। कहते हैं माधव दास गुरु गोविंद सिंह को अपनी गद्दी से गिराने के लिए बहुत से जादू टोने, किंतु उसकी सफल नहीं हो पाया। गुरु गोविंद सिंह ने उसे कर्म का संदेश दिया। उसके सन्मुख उन्होंने मातृभूमि की हालत का चित्रण किया। वह माधव दास के अंदर छिपी अनंत शक्तियों का पहचान चुके थे। उन्होंने हृदयग्राही व्यक्तित्व तथा अनेक धार्मिक उत्साह से माधव दास के हृदय पर एक ऐसा गहरा प्रभाव डाला कि वह गुरु का शिष्य हो गया। वह अपने आप को गुरु का बंदा अथवा गुलाम कहता था और अपना जीवन के चरणों में अर्पण कर दिया। तभी से उनका नाम बंदा बैरागी पड़ गया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने उत्तराधिकारी उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब की ओर भेज दिया। नांदेड़ पहुंचने के लगभग एक मास के अंदर ही 7 अक्टूबर 1708 को प्रातःकाल गुरु गोविंद सिंह जी की ये लीला अचानक समाप्त हो गई। एक पठान कुछ दांव लेकर गुरु गोविंद सिंह के पास आया और 2-3 घड़ी वहां बैठा, पर उसका दाम नहीं लगा क्योंकि वहां बहुत से लोग उपस्थित थे। उस दिन वह चला गया। दूसरे दिन फिर आया। उस दिन भी वह 2-3 घड़ी बैठकर घात लगा रहा था, परंतु उस दिन भी उसे सफलता नहीं मिली और वह चला गया। इस प्रकार वह कई दिन आता रहा, परंतु उसका दाम ना लगा। अनेक बार अनेक कारण उसे इस भेद का पता लगा लिया कि उसके काम का समय संध्या का ही है। वह दुष्ट एक दिन शाम के समय आया। साहब ने अपने निकट बुलाया और अपने पास बिठा कर प्रसाद दिया, जिसे उसने हाथ में लेकर मुंह में डाल लिया। उस समय वहाँ कोई सिख नहीं था, केवल एक राक्षस था। वह भी ऊँघ गया था। इतने में प्रभु समय विश्राम करने लगे। अवसर देकर उस दुष्ट पठान ने उन पर छुरे से आक्रमण कर दिया।
उसने गुरु जी पर 2 वार किए। गुरु गोबिंद सिंह ने निकट रखी अपनी तलवार के एक ही वार से उसका वही मार डाला। फिर उन्होंने वार देकर शिष्यों को बुलाया। झटपट बहुत से लोग वहां आ गए और उनके 2 साथियों को, जो डेरे के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, पकड़कर मार डाला गया। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि गुरु जी समय जख्मी हो गए हैं, परंतु जब वह उठे और लड़खड़ाए तब उन्हें दुखद घटना का पता लगा। वह दुख में डूब गए। उनको सबको सांत्वना दी। उसी समय घाव धोकर सी दे गए, परंतु जब उन्होंने उठने का प्रयास किया तो धागे टूट गए। घाव भी सी दे गए, पर उन पर मरहम लगा दी गई। 3-4 दिन व्यतीत हुए। बहुत से सिख उनके दर्शन के लिए आ जा रहे थे। उनकी प्रार्थना पर वे दरबार में आए। फिर कुछ दिन व्यतीत हुए। पठान के घातक आक्रमण से उनकी रक्षा हो गई। यह विश्वास करके सिखों में आनंद छा गया, परंतु गुरु जी समझ गए थे कि उनका अंत समय निकट आ गया है। एक रात्रि को थोड़ा भोजन करके वह लेट गए। आधी रात से 4 घड़ी समय अधिक व्यतीत हुआ था कि उन्होंने सब सिखों को बुलाया। सभी सिख उनके निकट एकत्र हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें अंतिम बार वाहे गुरु की फतेह कहा और उनकी आत्मा ने अपनी नश्वर देह को छोड़ दिया। देवासन के समय गुरु गोबिंद सिंह जी की आयु मात्र 42 वर्ष की थी। बिहार को जहां उन्हें जन्म देने का गौरव प्राप्त हुआ, वहीं महाराष्ट्र में उनका अंतिम संस्कार हुआ। नांदेड़ में उनकी स्मृति में बना हुआ भव्य गुरुद्वारा लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थियों के लिए सचखंड हजूर साहिब नाम से व्याख्यात एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है।